संकल्प हुआ, संकल्प के पश्चात हमें पुस्तक को प्रणाम करना है। ठीक है, पुस्तक के लिए यहाँ पर देखिए कुछ श्लोक दिए गए हैं और सभी लोग अपना जो है म्यूट रखेंगे, है ना। हाँ, पुस्तक के लिए, पूजा के लिए 2 मंत्र यहाँ दिए गए हैं, तो पुस्तक को हम प्रणाम करेंगे। ठीक है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारं स्थाप्य मूलेन स्थापये तत्र पुस्तकम्। स्थापये तत्र पुस्तकम्। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों जो श्लोक है, एक बार इनका मैं पुनः उच्चारण कर देता हूँ, है ना। और ये दोनों श्लोक जो है, संकल्प के पश्चात पुस्तक को प्रणाम करें। पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया कि पुस्तक को हाथ में लेकर के पाठ नहीं करना है, किसी भी स्थिति में पाठ करना है जो पुस्तक का आसन लगा करके ही पाठ आप लोगों को करना है। ठीक है, आसन जरूर होना चाहिए पुस्तक का। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारं स्थाप्य मूलेन स्थापये तत्र पुस्तकम्। स्थापये तत्र पुस्तकम्। अब देखिए, आप लोग इनका जो हिंदी अर्थ है वो आप लोग स्वयं अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से है, ठीक है, शाप विमोचन किया जाएगा। ठीक है, अब यहां से शाप विमोचन चलेगा, तो वो देखिएगा। सबसे पहले विनियोग है। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्माण ऋषयः सर्वैश्वर्य, है ना, सर्वैश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीम, है ना, है के अंदर र भी है तो ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप, त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिकाया, है ना, चंडिका शाप विमुक्तौ, शाप विमुक्तौ मम संकल्पित, है ना, देखिए संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थे, है ना, सिद्ध्यर्थे। अब यहाँ सी द भी है, ध भी है, य भी है और थे के ऊपर र की मात्रा, है ना। सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग, ठीक है ना। ऐसे बोल करके हम आचमनी में जल भरेंगे और विनियोग छोड़ देंगे। उसके बाद में ये इन सब का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार विनियोग का उच्चारण तरीके से कर लेते हैं, है ना। और आप लोगों का भी अगर नहीं हुआ तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वसिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्माण ऋषयः सर्वैश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयम बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। कोई भी एक व्यक्ति जो बोल सकता है, कोई भी एक व्यक्ति बोलिए। मैं बोलूं गुरुजी? हाँ बोलिए। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य
वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्माण ऋषय ब्रह्मा ब्रह्मा सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम् बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात् स्वरूप चंडिका साप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। जपे विनियोग, बहुत सुंदर। अब आगे देखिएगा, ठीक है। ओम ह्रीम, है ना, ह्रीम भी बोल सकते हो और रीम भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ दोनों ऑप्शन है, या तो ह्रीम या रीम, रीम दीर्घ है ना, और या ह्रीम, है ना। ह्रीम रेतः स्वरूपिण्यै, है ना, रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभ मरदिन्यै ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, है ना। ओम ह्रीम रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभ मरदिन्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। दूसरा देखिए, ओम, है ना, ओम श्रीम बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुर सैन्य नासिन्यै, है ना, महिषासुर सैन्य नासिन्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, है ना। पुनः देखिए, ओम श्रीम बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुर सैन्य नासिन्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है। अब तीसरा देखिए, ओम रम रक्तस्वरूपिण्यै, ओम रम रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुर मर्दिन्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। पुनः सुनिए, ओम रम रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुर मर्दिन्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। अब आगे वाला देखिए, ओम क्षुम, क्ष में ऊ की मात्रा और उपविंदित तो क्षुम, ओम क्षुम क्षुधा स्वरूपिण्यै देववंदितायै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुम सुधा स्वरूपिण्यै देववंदितायै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना सभी को? जी गुरु जी। ठीक है, ठीक हाँ जी, आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया। अब आगे देखिए, ओम छम, है ना, ओम ओम छाम, ठीक है, वो पहले था, फिर आया ओम छाम छाया स्वरूपिण्यै दूत संवादिन्यै, है ना, फिर वो वही आ गया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, है ना। ओम छाम छाया स्वरूपिण्यै दूत संवादिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, है ना, ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। अब आगे देखिए, ओम ओम शम शक्ति स्वरूपिण्यै, शक्ति स्वरूपिण्यै धूम्रलोचन घातिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, अब उसके नीचे देखिए, ओम त्रिम त्रिषा स्वरूपिण्यै चंड मुंड वधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम त्रिम त्रिषा स्वरूपिण्यै चंड मुंड वधकारिण्यै, है ना। आगे देखिए, ओम क्षाम
शांति स्वरूपिण्यै ओम क्षाम शांति स्वरूपिण्यै रक्त बीज वधकारिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। आगे देखिए, ओम जाम जाति स्वरूपिण्यै निशुंभ वधकारिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। फिर देखिए, ओम लम लज्जा स्वरूपिण्यै शुंभ वधकारिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। फिर 11 नंबर देखिए, ओम शाम शांति स्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, अब फिर 11 नंबर देखिए, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्यै सकल फलदात्र्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, फिर नीचे देखिए, ओम काम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। फिर देखिए, ओम माम मातृस्वरूपिण्यै अनर्गल अनर्गल है ना अनर्गल महिम सहितायै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, नीचे आइए, 14 नंबर हो गया ना। ओम है ना, ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै सम सर्वैश्वर्यकारिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। अब यहां देखिए क्या है, ओम ह्रीं श्रीं, ये बीज मंत्र आ गए है ना, तो थोड़ा यहाँ उच्चारण ठीक से हो, उच्चारण पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसा इसमें जो है केवल 2 लाइन है, बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा ही है ना, सेम वैसे के वैसे। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, ब्रह्म वशिष्ठ और विश्वामित्र इनका जो शाप मिला हुआ है इसको, उससे ये मुक्त हो, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो बीजाक्षर आ रहे हैं, जो शुरू के जो अक्षर है, बस उन्हीं पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै है ना, सम सर्वैश्वर्य कारिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, अब आगे देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्य कवचस्व रूपिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। है ना, इसका बीजाक्षर पुनः देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्य कवचस्व रूपिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, आगे देखिए, ओम क्रीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। अब यहाँ क्या है, ओम क्रीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है ना, फिर देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः, दुर्गा देव्यै नमः। ठीक है, यहां तक हुआ। फिर आगे 2 श्लोक है, उनका भी देखिए, इत्येवं हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। ठीक है, फिर दूसरा श्लोक देखिए, एवं मंत्रं न जानाति चंडी पाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः, क्षीणं कुर्यान्न संशयः। ठीक है, तो ये हुआ
शाप विमोचन। शाप विमोचन की क्या प्रक्रिया है मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि बहुत से मंत्र ऐसे हैं, बहुत सी क्रियाएं ऐसी है जिनमें ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र इन ऋषि का श्राप मिला हुआ है। ठीक है, शापित किया हुआ है। कारण ये कि ये मंत्र जो है ये स्वयं जागृत है। दुर्गा पाठियों के लिए तो ऐसा कहा जाता था कि जो दुर्गा पाठी होते हैं वो एक बार अपनी वाणी से जो उच्चारण कर देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। माँ दुर्गा भी स्वयं उस उच्चारण, उस वाक्य को सिद्ध करने के लिए मानिए कि उनके साथ तत्पर रहती है। इतना प्रभाव होता है दुर्गा पाठियों का। ठीक है, इतना प्रभावशाली यह पाठ होता है। तो इसका गलत उपयोग जब होने लगा तो इसको शापित कर दिया गया और कलयुग के अपन जैसे पाखंडी लोगों को देखते हुए इन्हें शापित कर दिया गया। दुर्गा पाठी कैसे बनते हैं महाराज जी? तो ऐसा है कि दुर्गा पाठ की जो पद्धति है, जो परंपरा है, उससे पहले तो दीक्षा ली जाती है। उससे पहले दीक्षा ग्रहण की जाती है। दीक्षा ग्रहण होती है तो उसके बाद में महाकाली के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के हम उपासक बनने के योग्य होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दुर्गा पाठी का जो प्रभाव होता है, जो गुरु परंपरा से जो मंत्र मिलता है, उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, वो मंत्र सिद्ध हो, फिर इस पाठ को सिद्ध किया जाता है, तब दुर्गा पाठी बनते हैं। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो वाले दुर्गा पाठी। तो उसमें विशेष यह भी है कि केवल लाल वस्त्र ही वो धारण करते हैं। तो इसलिए इस पाठ का शाप विमोचन किया जाता है ना, शापोद्धार किया जाता है। देखिए, शापोद्धार करने के बाद में ये प्रभाव जो है थोड़ा पाठ का बढ़ जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवा। इनके शाप से आप जिनका अपन ने उच्चारण किया है कि ये सभी जो है इनके शाप से विमुक्त हो। ठीक है, और फिर जो आगे का जो पाठ है उस पाठ का पूरा प्रभाव हमें, पूरा जो है फल हमें मिले। ठीक है, लेकिन इतना ही है, इस पाठ का उपयोग जो है वो केवल सात्विक कर्मों में ही किया जाए, है ना। तो इस शाप विमोचन में किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे आवश्यकता लगती नहीं कि किसी को यहाँ पर कि भाई हाँ हमें नहीं समझ में आया। गुरुजी, ये जब पाठ करेंगे तो हाथ में यजमान के या स्वयं के हाथ में कुछ रखना होगा, जैसे अक्षत फूल वगैरह? विनियोग छोड़िए, उसके बाद में कुछ नहीं, बस उच्चारण करिए। जी जी। और बताइए, ठीक है गुरु जी हुआ। अब आगे आइए। जो आपकी अभी किताब में ऊपर में जो दिया है उत्कलिंग मंत्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही गुरु जी? हाँ हाँ बोलिए। जैसे वो यहाँ पे किताब में ऊपर में जो उत्कीर्ण मंत्र दिए है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है ना शाप विमोचन में? नहीं। हाँ हाँ वो जरूरी नहीं है। ओके गुरु, यह बोल लीजिए। हाँ, गलत उपयोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि क्या नाम है, मैं कहूँ कहाँ गए वो, हाँ रंजीत नाम। नहीं आप नहीं, आपके लिए नहीं, युगल सरकार जी हाँ, कहते हैं गलत उपयोग क्या है। गलत उपयोग ऐसे होता है कि बहुत पहले क्या होता था कि किसी को मारने के लिए, किसी का उच्चाटन करने के लिए, किसी को वशीकरण करने के लिए, उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो इसका गलत उपयोग भी किया जाने लगा फिर, है ना। गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, ये मतलब जब शाप विमोचन पड़े तब जरूरी नहीं है ना जल वगैरह फूल लेना? तो हाँ नहीं जरूरी नहीं। एक बार विनियोग छोड़ दीजिए, विनियोग छोड़ने के बाद में पूरा शाप विमोचन जो है उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है गुरु। ठीक है, अब यहां से देखिए, इतना किया, इसके बाद में देव्या कवचम प्रारंभ होगा। ठीक है, तो आज हमारा 7:40 हो गए। देव्या कवच अपन कल प्रारंभ करेंगे। अब एक बार पूजा क्रम में प्रवेश करते हैं ना, तो पूजा क्रम नहीं हो पाएगा।